Students, the lecture that we will discuss in this is regarding the chapter linear inequations that we were already discussing in previous lectures, and today is our lecture 5th of linear inequations. We will continue the examples based on linear inequations as in the previous lectures. And the first example that we will solve today is that solve graphically mod of y is greater than equals to 3. This is our first example. Same as in previous lecture we have done mod of x कि mod of x अगर हो तो हम x की दो वैल्यूज कंसीडर होती हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सिमिलरली अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें इनइक्वालिटी को, जब हमें ग्राफिकली शो करना है तो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी इनटू एन इक्वेशन. हमें इक्वेशन में इसको क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है. तो दैट विल बिकम मॉड ऑफ y is equals to 3. Now y will take two values, positive 3 and negative 3. Positive 3 and negative 3. Now अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा ग्राफ है दैट विल बी लाइक दिस. दिस इज ओरिजिन, दिस इज x डैश, y एंड y डैश. ये जो है हमारा, दिस विल बी आवर ग्राफ. नाउ दिस इज वैल्यूज ऑफ x, नेगेटिव वैल्यूज, दिस इज पॉजिटिव. सिमिलरली वैल्यूज ऑफ y is equals to +3 and y is equals to -3. These two lines are given to us. y is equals to +3. y की प्लस वैल्यू 3. दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y. तो यहां पे ये क्या बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस. दिस इज y is equals to 3 एंड दिस इज y is equals to -3. अगर हम इस लाइन को, दिस इज y is equals to -3. ये तो हमने लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के ऊपर. लेकिन जो ये इनइक्वालिटी है, इसका जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे जो पोर्शन रिक्वायर्ड इस इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन बनता है, वो कौन सा पोर्शन है. देखिए कैसे चेक करते हैं उसको. टेकिंग एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0 0, टेकिंग एनी पॉइंट 0 0, और इस 0 0 पॉइंट को हमें कहां पे सब्सटीट्यूट करना है, जो हमारी इनइक्वालिटी है. तो ये क्या बनेगी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. तो 0 ग्रेटर 3, दिस इज नॉट ट्रू. तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स. तो फॉल्स का मतलब क्या है कि हमें ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना. तो अगर हम इस लाइन को देखें, y इज इक्वल्स टू 3, अगर हम ओरिजिन की तरफ जाएं तो ये डाउनवर्ड बनेगा. हमें डिसीजन, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आया है, फॉल्स. तो हमें ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है. तो इस लाइन को अगर हम ओरिजिन की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो ये हमारा शेडेड पोर्शन बनेगा फॉर y इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली अगर y इज इक्वल्स टू -3 के लिए देखें, अगर रिजल्ट ट्रू होता तो हम ओरिजिन की तरफ जाते. अब रिजल्ट क्या है, फॉल्स है. तो हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो ओरिजिन से दूसरी साइड. तो ये जो हमारा पोर्शन है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी. मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स यहां पे हर एक पॉइंट बियॉन्ड, मतलब y इज इक्वल्स टू 3 से बियॉन्ड, y इज इक्वल्स टू -3 से बियॉन्ड, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या आएंगे, हमारे शेडेड पोर्शन में आएंगे. लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी है,
इक्वालिटी का साइन भी है, तो इसलिए जो भी पॉइंट्स इन दो लाइंस के ऊपर हैं वो भी हम पॉइंट्स क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसमें वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे पास इंक्लूड होंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज ईच पॉइंट बियॉन्ड y is equals to -3 and y is equals to 3, including all points on the lines determines the solution of given in equation। तो जो सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर है और दोनों लाइंस के बियॉन्ड है वो हमारा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा फॉर द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सो अगर हम मॉड ऑफ y की वैल्यू की बात करें तो उस क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट सॉल्व द फॉलोइंग, solve the following linear constraints, or we can also say that linear inequations. Clear? The linear inequations which are given to us is that 3x plus 4y greater than equals to 12, y is greater than equals to 1, x is greater than equals to 0. This is our next question. अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया, इंडिविजुअल क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल सॉल्व किया, और ये x इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल। अब हमें इसको क्या करना है, कंबाइन, मतलब यहाँ पे जो तीन पोर्शंस हैं, तीन लाइंस हैं, उनको कंबाइन करके जो हमारा सोल्यूशन आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था कि सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रेंट्स, दूसरा कंस्ट्रेंट, तीसरा कंस्ट्रेंट सॉल्व करते जाना है, और जो कंबाइंड सोल्यूशन आएगा उसका जो कंबाइंड शेडेड पोर्शन होगा वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अगर हम कन्वर्ट करते हैं इन इक्वालिटी को into equation, so 3x plus 4y is equals to 12 and y is equals to 1 and x equals to 0। यहाँ पे y is equals to 1, that means y is equals to 1 वाली लाइन हमें प्रिपेयर करनी है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0। कभी भी अगर आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो उसको बेसिकली हमें प्रॉपरली सॉल्व करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब जहां पे x की वैल्यू 0 है से ज्यादा है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू जिस साइड पॉजिटिव है, ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू जिस साइड पॉजिटिव है वो हमें कंसीडर करना है। अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये सिर्फ बेसिकली इस चीज के लिए है कि कहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है वो सारा पोर्शन, ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि हमें फुली सॉल्व करना है, तो जो हमारे पास प्रॉपरली इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर x को 0 पुट करते हैं
तो हमारे पास y जो है वो बन जाएगा 3, तो पॉइंट बन गया 0.3। अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। तो x की जो वैल्यू है दैट इज 4, तो पॉइंट बन गया 4 और 0। यहां पे हमारे पास इस इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये पॉइंट्स आ गया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में जैसे किया था 0.3 4.0, ये किसके पॉइंट्स हो गए? इस लाइन के। और नेक्स्ट क्या है? y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 को करना है। और नेक्स्ट क्या है? x इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों का हमें सबसे पहले लाइंस जो हैं वो ग्राफिकली 2 डायमेंशनल पे प्रिपेयर करनी है। तो देखिए 2 डायमेंशनल में ये लाइंस कैसे प्रिपेयर होंगी। दिस इज आवर 2 डायमेंशनल प्लेन, this is our plane, this is origin. Now this is y dash, x and x dash. So basically हमारे पास पॉइंट था 0.3, सबसे पहले पॉइंट था 0.3। तो y की वैल्यू 3 है तो ये पॉइंट बनेगा 0.3, दिस इज पॉइंट 0.3। और नेक्स्ट वॉज 4.0, दिस इज पॉइंट 4.0। इन दोनों को हमें क्या करना है? कंबाइन कर देना है, कंबाइन दीज 2 पॉइंट्स। तो इस लाइन का जो प्रॉपर नेम है, ये कौन सी लाइन है वो हमें मेंशन करनी है। ये कौन सी लाइन है हमारे पास? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, ये वो लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? y इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू 1 कहाँ है? दिस इज y इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हमें y इज इक्वल्स टू 1 लाइन प्रिपेयर करनी है तो ये क्या बनेगी? पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन क्या बनेगी? पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। नाउ थर्ड वन वॉज x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 की लाइन ऑलरेडी प्रिपेयर है, दिस इज x इक्वल्स टू 0। x कहां पे 0 होता है? y, जो लाइन y के पैरेलल, ये जो y एक्सिस है दिस इज x इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो हमारी जो तीनों लाइंस हैं वो प्रिपेयर हो चुकी हैं। हमें चाहिए क्या? शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले इनइक्वालिटीज में एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, इनइक्वालिटी क्या थी? 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12। नेक्स्ट वॉज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर यहां पे पुट करते हैं पॉइंट 0.0, आर्बिट्रेरी पॉइंट 0.0, तो देखिए क्या 0.12 से बड़ा है? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर? y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, क्या 0.1 से बड़ा है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब हमारे पास शेडेड पोर्शन क्या आएगा? देखिए ये तो जो x एक्सिस, जो x इक्वल्स टू 0 है वो तो y एक्सिस है, ठीक है। वो तो हमारे पास क्या है? x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी यहां पे राइट हैंड साइड पे है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है। लेकिन इन दोनों को अगर कंसीडर करें, ये कौन सा पोर्शन है? देखो ये जो लाइन है दिस इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। इसका रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। तो फॉल्स आया इसका रिजल्ट। तो ऑब्वियस है ये क्या होगा? 0 से, ओरिजिन से अवे, दूसरी साइड, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ ये वाला पोर्शन है, ओरिजिन से दूर ये वाला पोर्शन है। तो ये कौन सा पोर्शन कंसीडर करेगा? ये वाला पोर्शन।
ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ तीनों का कंबाइन लेना है, तीनों का कंबाइन सॉल्यूशन कंसीडर करना है। अब जैसे अगर इसका जो सॉल्यूशन है ये पूरी लाइन है, तो ये पूरी लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, पूरी लाइन का ऊपर वाला हिस्सा, लेकिन हमें उतना हिस्सा, उतना शेडेड पोर्शन लेना है जो तीनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। अब जैसे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 से बड़ी, फॉल्स आया इसका, तो ये लाइन है देखो y इक्वल्स टू 1 वाली फॉल्स आई है, तो ऊपर पूरा, इसका भी पूरा ऊपर। लेकिन हम कौन सा पोर्शन लेंगे जिसमें तीनों सेटिस्फाई करें। अब जो थर्ड वन है हमारी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है यहां पे इस साइड हम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पोर्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया, दिस इज एलिमिनेटेड, ये पोर्शन बिल्कुल खत्म हो गया। अब इस पोर्शन की बात रह गई। अगर इस पोर्शन में देखें तो जो ये वाली लाइन है, इस लाइन का फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स अगर आ रहा है तो ये पोर्शन भी आएगा और ये सारा पोर्शन यहां तक आएगा। लेकिन हमें जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन को भी कंसीडर करना है, इसका भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो फॉल्स इसका ऊपर आएगा, ये वाला सारा पोर्शन आएगा। लेकिन इस पोर्शन में, दिस ट्रायंगल बेटा, इस पोर्शन में इस लाइन का कोई भी पार्ट नहीं आ रहा, इस लाइन का कोई भी शेडेड पोर्शन नहीं आ रहा, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना, हमें तीनों को कंसीडर करना है, जहां पे तीनों जो है वो एक दूसरे से अटैच हो रही हो, एक दूसरे से कंबाइन हो रही हो। तो देखो ये लाइन दिख रही है, ये y वाली लाइन है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वाली, तो ये ऊपर जा रही है, ठीक है जी। यहां पे इस लाइन का भी हिस्सा आ रहा है क्योंकि ये लाइन भी ऊपर जा रही है, लेकिन जो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, इसका भी तो अबव पोर्शन है, लेकिन ये वाला पोर्शन भी हमें कंसीडर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे y वाला पोर्शन नहीं आ रहा, ये y से बिलो है ना, तो y से बिलो तो हमें कंसीडर करना नहीं, y ग्रेटर देन 1 लेना है। तो हमारे पास जो तीनों को कंबाइन करके आ रहा है वो हमारा ये पोर्शन है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा तीनों को कंबाइन करने के बाद आ रहा है, तो यही पोर्शन सिर्फ हमें कंबाइन करके कंसीडर करना है जहां पे तीनों चारों जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई हों। अगर वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो हमारा वो शेडेड पोर्शन में हम काउंट नहीं करेंगे। सो ये देखो, ये अबव कहीं तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक वैल्यूज, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन मतलब ये बाउंड नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये अनबाउंड है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जो हमारा शेडेड है। शेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो लीनियर इनइक्वेशन के ग्राफ के लिए आपको ध्यान में रखनी है बात, जैसे कि ये एग्जाम्पल की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं तीनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है बेटा वो लेना है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा कि ये कंबाइंड कैसे लिया है, आप तीनों का अलग अलग ले लो, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना सिर्फ। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है, देखो बेटा, दिस इज आवर ग्राफ। अब यहाँ पे जैसे कि सिंपली आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग, ये था हमारे पास क्वेश्चन, सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन थी, दिस लाइन, इस लाइन का सॉल्यूशन ऊपर आ रहा था, तो एक बारी हम रफली प्रिपेयर करके देखते हैं कि अगर हम तीनों का करें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यही आएगा कंबाइन। देखो ये फॉल्स आ रहा था, तो ये है सारा y की लाइन के लिए, क्लियर। ये जो लाइन जा रही है, ये देखो दिस लाइन जो हमारी 3x + 4y = 12 वाली लाइन थी,
इसका भी क्या था सॉल्यूशन हमारे पास, फॉल्स था। तो इस लाइन का भी सारा सॉल्यूशन कहाँ आ रहा है, अबव। ये सारा अबव आ रहा है, सारा करके देख लो ना, आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अब देखो कहां पे ये दोनों मीट कर रही हैं, ध्यान से। ये पोर्शन जो है, देखो जो मैं डार्कन कर रही हूं अभी, यहां पे एक ही लाइन है, तो ये पोर्शन तो है ही नहीं, इसको तो एलिमिनेट कर दो। अब यहां पे देखें, देखो यहां पे इतने पोर्शन में, यहां पे भी क्या है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन दिख रही है ना, डबल डबल नहीं दिख रही। तो ये भी पोर्शन क्या है, एलिमिनेटेड। अब पोर्शन कौन सा रह गया, जहां पे दो दो है, देखो यहां पे भी दो दो है, देखो दो दो है, दोनों लाइंस, यहां पे भी दो दो लाइंस है, ठीक है। अब यही पोर्शन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो हमारी थर्ड कंडीशन थी, द कंडीशन वाज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू 0 से कम है, क्योंकि ये नेगेटिव x है, तो ये पोर्शन भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। तो यही पोर्शन जो है हमारा, दिस इज आर रिक्वायर्ड पोर्शन, दिस इज आर रिक्वायर्ड पोर्शन। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पे ऐसा है कि लाइंस में कंफ्यूजन ना हो, तो आप इसे रफली करके अपना जो प्रॉपर ग्राफ है वो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज द एग्जांपल रिगार्डिंग लीनियर इन इक्वेशंस, जहां पे एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास, एक से ज्यादा लीनियर इन इक्वेलिटीज हैं, और जिसको हमने क्या करना है, ग्राफिकली प्रिपेयर करना है। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट example regarding linear inequalities is that solve the following linear constraints, we can say that, or linear inequalities. And in this question there are 4 linear inequalities. These are the inequalities. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहां पे ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। अगर कभी भी इक्वेशन में आपके पास ये दो चीजें हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब जहां पे x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो पोर्शन इसमें कंसीडर करना है। हम लोगों को जैसे पता है कि अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, अगर ऐसे हमारा ग्राफिकल फिगर है, तो दिस यहां पे y की, यहां पे x की, ये वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो इन बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें लेना है, बाकी क्वाड्रेंट्स में हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ इस प्लेन में हमें अपना शेडेड पोर्शन जो है वो रिक्वायर्ड पोर्शन लेके आना है। इन दोनों का जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ इस चीज के लिए है। मतलब अगर हम सिर्फ इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि सिर्फ इस क्वाड्रेंट में, दिस फर्स्ट पोर्शन में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी इन दोनों का शेडेड पोर्शन आएगा, हमें सिर्फ उतना शेडेड पोर्शन कंसीडर करना है जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जितना भी शेडेड पोर्शन है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। So we will start first of all converting inequality into equation। सबसे पहले हमने inequality को equation में क्या करना है, convert करना है। तो अब हम सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करेंगे। इन दोनों का मतलब हमें समझ में आ चुका है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब जो भी आंसर इन दोनों को सॉल्व करके पोर्शन आएगा उसमें जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा सिर्फ वही कंसीडर करना है, बाकी कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में बदलते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो सेम प्रोसीजर, पुट x इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी, पुट y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी।
तो सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 6, y विल इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट यहां पे जो पॉइंट है, पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 0 एंड 2। सिमिलरली पुट y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, x विल बिकम 3। तो पॉइंट क्या बन गया 3,0। हमारे पास पॉइंट क्या बन गया 3,0 और यहां पे क्या बन गया पॉइंट 0,2। तो सबसे पहले हमें इसे ग्राफ पे जो है रिप्रेजेंट कर देना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और लाइन भी लिख देनी है कि कौन सी लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं इसका। सबसे पहले इसकी 2 डायमेंशनल में अगर हम फिगर प्रिपेयर करते हैं तो दिस इज 2 डायमेंशनल प्लेन, here it is x dash, this is x, y, y dash and origin। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन को हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए these are the points 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था 0,2, तो ये पॉइंट है 0,2, दिस इज 0,2 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 3,0, दिस इज 3,0। तो जो हमारी ग्राफ की लाइन है वो क्या यहाँ पे बन जाएगी, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, लाइन स्ट्रेट बना ले, तो इस लाइन को जो नाम है वो हम नाम देंगे इस लाइन का प्रॉपर, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये तो जो है हमारी फर्स्ट लाइन प्रिपेयर हो गई। अगर हम अब नेक्स्ट लाइन की बात करें, द सिमिलर वे जो हमारी नेक्स्ट लाइन है दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। तो सेम प्रोसीजर, पुट x इक्वल्स टू 0, अगर हम x को 0 लेते हैं तो ये बन जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आ गई 1, तो पॉइंट क्या बन गया 0,1। फिर अगर हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 4,0। तो अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स लगाने हैं 0,1 एंड 4,0। तो 0,1 is this point, 4,0 is this point, this is 0,1। अब इन दोनों को क्या कर देना है ज्वाइन कर देना है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये बेसिकली इस तरह की लाइन बनेगी, और इस लाइन को जो है मेंशन की लाइन कौन सी है, ये लाइन है। अब बेटा बात रही कि शेडेड पोर्शन कहां पे लेना है। देखो ये बात तो सबसे पहले क्लियर हो गई कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसलिए जो भी शेडेड पोर्शन आएगा वो सिर्फ यहां पे कंसीडर करना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बाकी जो है हमें जितना भी शेडेड पोर्शन है वो कंसीडर नहीं करना। लेकिन जो ये 2 लाइंस हैं इसका पोर्शन कहाँ जा रहा है, कौन सा शेडेड पोर्शन है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। सेम प्रोसीजर, putting any arbitrary point, taking any arbitrary point 0,0, कोई भी arbitrary point 0,0 हम कंसीडर करेंगे किसमें, इन दोनों इनइक्वालिटीज में हम arbitrary point को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट। अगर यहां पे हम यही arbitrary point 0,0 जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 0 प्लस 0 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। 0 लेस देन 6, क्या 0 जो है वो 6 से कम होता है, तो दैट इज ट्रू, 0 इज लेस देन 6। अब सिमिलरली अगर हम यही आर्बिट्रेरी पॉइंट इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 लेस 4, क्या 0 4 से कम है,
यस, 0 जो है वो 4 से कम होता है, तो यहां पे ये क्या है, ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो दोनों जो इनइक्वालिटीज हैं उसका जो सोल्यूशन है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर देखें, जो ट्रू पोर्शन है वो क्या आता है, हम ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नॉट अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के पास आना है हमें। तो अगर हम इस लाइन की बात करें, ये है ये वाली लाइन, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि हमें सिर्फ कौन सा पोर्शन लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन कंसीडर करना है। तो ओरिजिन की तरफ कौन सा पोर्शन आएगा, ये सारा पोर्शन, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो जी, ये पोर्शन आ गया, ये हो गया इस लाइन का पोर्शन। अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4, तो वो लाइन है दिस लाइन। इसका भी ओरिजिन की तरफ लेके आना है, तो इस लाइन का ओरिजिन की तरफ ये आ गया। अब हमने वो पोर्शन लेना है जो दोनों का कंबाइन हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है, जो जिसमें दोनों लाइंस जो हैं वो कंबाइन होके हमें शेडेड पोर्शन जो है वो रिक्वायर कर रही हैं। तो यहां पे देखो बेटा, इस ट्राइंगल वाले पोर्शन में, दिस इज द ट्राइंगल, इसमें देखो सिर्फ एक ही लाइन है, ब्लू वाली, ठीक है जी। अगर हम सिमिलरली मैं आपको दूसरा पोर्शन दिखा रही हूं, दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन। इस पोर्शन में जो डाकन अभी मैंने किया है, इस पोर्शन में सिर्फ ग्रीन लाइन है, इसमें सिर्फ ग्रीन लाइन है, इसमें सिर्फ ब्लू लाइन है। और जो नेक्स्ट अब लास्ट वन जो पोर्शन मैं शेड कर रही हूं, वो पोर्शन है हमारे पास ये पोर्शन है, जिसमें देखो बेटा ये दोनों लाइंस हैं, ब्लू भी है और ग्रीन भी है। तो ये जो हमारा है, जो मैंने अभी डाकन किया है पोर्शन, दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। मतलब अगर आपको यहां पे ये ग्राफ प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, तो ट्राई करो कि सिर्फ वही पोर्शन शेड करो जो हमारा रिक्वायर्ड है। आप रफली प्रिपेयर करके देख सकते हो, लेकिन प्रॉपरली अगर आपको सिर्फ वही शेडेड पोर्शन करोगे तो दैट विल क्रिएट लेस कंफ्यूजन। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि ये वाला है या ये वाला है, डायरेक्टली सिर्फ वही विजिबल होगा जो हमारा शेडेड पोर्शन है। तो इतना जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटीज। यहां पे हमने पॉइंट्स को कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो दो ये वाले दो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, इन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग यहां पे x नेगेटिव y नेगेटिव हो रहा है, तो हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो वो दोनों सिर्फ इस क्वाड्रेंट में होते हैं, तो इन दोनों की वजह से हमने सिर्फ इतना पोर्शन लिया। अगर ये दो कंस्ट्रेंट्स ना होते तो इस पोर्शन को भी हमें कंसीडर करना था। तो हमारा जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड solution for the inequalities। जो हमारा शेडेड पोर्शन है, दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस, एंड दिस इज द शेडेड पोर्शन। So I hope the lecture is clear to you. We will meet in the next lecture. For that period of time, you have to practice all these questions regarding these constraints, and अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में। उसके बाद उस लाइन को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है, फिर चेक करना है कि ये पोर्शन जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, टेकिंग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट 0, 0। सो दिस वॉज द क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स थे। सिमिलर क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।